हेलो स्टूडेंट्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एक एग्ज़ाम तो हो चुका है और अभी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अब ऐसे में केमिस्ट्री के वो कौन से ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं जो आपको ज़रूर प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ अ मिक्सचर यूज इन अ बेल्डिंग गैस। बेल्डिंग के लिए जिस गैस का हम मिश्रण इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। वो एसिटाइलिन और हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन और एसिटाइलिन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, या फिर हाइड्रोजन और हीलियम होगा। तो इस सवाल के जवाब की बात करेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपसे हो सकता है कि जो स्क्यूबा ड्राइवर्स होते हैं वो अपने लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं उसमें क्या चीज़ मिक्स कराते हैं, तो वहाँ पर याद रखना मुख्य रूप से हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। आगे आगे यहाँ पर बनेगा, निम्नलिखित सामग्रियों में से सबसे अधिक विद्युत चालकता किसमें होती है, यानी कौन सा ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो जो चांदी होता है ये मोस्टली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। एक चीज़ और याद रखेंगे, लेकिन हम लोग चांदी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉपर और एल्युमिनियम के तारों का। तो हमेशा याद रखेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम के तारों का इस्तेमाल करते हैं, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से एल्युमिनियम के उत्पाद के लिए प्रयोग किया जाता है। जहाँ से हमें एल्युमिनियम को प्रोड्यूस करना है, जहाँ से हमें एल्युमिनियम को प्राप्त करना है, तो एल्युमिनियम की जो ओर होगी वो क्या होगी, उसका नाम क्या है। हेमेटाइड, लिग्नाइट, बॉक्साइड या फिर मैग्नेटाइड। तो याद रखेंगे बॉक्साइड जो होती है वो एल्युमिनियम की ओर होती है और यहीं से हमें क्या होता है, एल्युमिनियम प्राप्त होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको मैचिंग करनी है, मिलान करना है, और मिलान करने से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे डायमंड, मार्बल, सैंड और रूबी। देखो डायमंड की अगर बात करें तो बेटा ये आपका कार्बन का समरूप है, यानी एक आंसर 4 होना चाहिए, तो एक आंसर यहाँ पे देवा है। अगर मैं संगमरमर की बात करूँ तो बेटा इसमें कैल्शियम है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। रेत की बात करेंगे तो रेत में हमें मिलेगा सिलिका, और रूबी में क्या मिलेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो बेसिकली डी का आंसर 3 होना चाहिए, सी का आंसर होना चाहिए 2, और ए का आंसर होना चाहिए 4, और बी का आंसर होना चाहिए 1। तो यानी यहाँ पर ये जो डी ऑप्शन है वही यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन पानी से भी हल्का है, यानी कौन ऐसा है जिसका वेट पानी से भी हल्का होगा। वो एल्युमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, या फिर आयरन है। तो इसके जवाब की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। याद रखिएगा सोडियम इसका जवाब हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल हैं और इनको हमें मिट्टी के तेल के अंदर डुबो कर रखना होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सॉफ्ट ड्रिंक के दबाव में मौजूद होती है, मतलब वो कौन सी ऐसी गैस है जो जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होंगी उनमें होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी की वजह से बबल्स बनते हैं, याद रखना है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहेंगे, और ये गैस ऐसी है जिसका इस्तेमाल एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। देखो जैसे आप यहाँ पर देखोगे ये जो बबल्स बन रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बन रहे हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सोडा बॉटल्स की अगर मैं बात करूँ तो इनमें कार्बोनिक एसिड भी मौजूद होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, हाई पेस मेकर में इस्तेमाल किए जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व क्या है। हार्ट पेस मेकर की अगर बात करेंगे तो इसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज़ किया जाएगा वो क्या है, यूरेनियम है, डाइट्रेनियम है, रेडियम है, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसके जवाब की बात करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। हम किसका यूज़ करेंगे, यूरेनियम का करेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, टू मेक द स्टील हार्ड रिक्वायर्ड इंक्रीजेज इन। स्टील को कठोर बनाने के लिए हमें उसमें किस चीज़ की वृद्धि को करना पड़ेगा, कार्बन की वृद्धि को, मैग्नीज की, सिलिकॉन की, या फिर बेटा क्रोमियम की। तो अगर हमें स्टील को कठोर बनाना है तो यहाँ पर हम कार्बन की मात्रा को बढ़ा देंगे ताकि स्टील जो है वो और ज़्यादा हार्ड हो जाए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, अगले सवाल के जवाब देखते हैं। परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा होता है। जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होंगे जहां पर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की सहायता से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो हम किस तरह के जो है एलिमेंट उसका यूज़ करेंगे, रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, या फिर बेटा आपका डाइट्रेनियम। तो याद रखेंगे यहाँ पर ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे यूरेनियम का। यूरेनियम के अलावा हम थोरोनियम का भी इस्तेमाल
करते हैं, ध्यान रखना है। और ये जो डाइट्रेनियम है इसे D2O कहा जाता है, ये हैवी वाटर है और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, कूलेंट के रूप में, या फिर आप इसे कह सकते हो एक मॉडरेटर के रूप में भी ये इस्तेमाल होता है, ध्यान रखेंगे। ये कई बार एग्जाम में सवाल आ जाता है, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे लाइकेन आर कॉम्प्लेक्स क्रिएचर मेड फ्रॉम। लाइकेन्स की बात करेंगे तो लाइकेन्स जो है वो किस चीज़ से बने होते हैं। लाइकेन की अगर मैं बात करूँ तो बेटा ये फंगस और शैवाल के क्या होते हैं, फंगस और शैवाल से बने होते हैं, ध्यान रखना है। फंगस और शैवाल दो जीव साथ में रहेंगे तो ये लाइकेन बनाएंगे। देखो लाइकेन का इस्तेमाल जनरली हम क्या करेंगे, लिटमस सॉल्यूशन बनाने के लिए करते हैं, लिटमस सॉल्यूशन। और लिटमस सॉल्यूशन अगर हम बनाएंगे तो इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल होता है, बैंगनी होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो, ये इस तरीके से आपको लाइकेन नजर आएंगे जो आपको जैसे पेड़ वगैरह हो गए या ऐसी चट्टानें जहां पर मॉइस्चर वगैरह बहुत ज्यादा है तो वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा हुई थी, कार्ल शेली के द्वारा, हुक के द्वारा, हाइनबर्ग के द्वारा या फिर विलियम के द्वारा। तो याद रखेंगे कार्ल शेली के द्वारा हुई थी, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंट मेटल यूज विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री। आयरन के साथ हम ऐसा क्या इस्तेमाल करेंगे जो आयरन को जंग रोधी बनाता है। तो किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, एल्युमिनियम का, कार्बन का, क्रोमियम का या फिर टिन का। तो आंसर इसका हो जाएगा क्रोमियम। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्रोमियम। इसलिए जो स्टेनलेस स्टील बनती है उसमें आयरन के साथ क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रेड हेमेटाइट किसकी ओर है, रेड हेमेटाइट की अगर बात करें तो ये किसकी ओर है, तांबे की, जिंक की, एल्युमिनियम की या फिर बेटा आयरन की। तो याद रखेंगे लोहे की ओर है, लोहे की ओर है, ध्यान रखना है, लोहे की ओर है। दिखती कैसे है जरा ये देखो, इसको कहा जाएगा रेड हेमेटाइट और ये यहाँ से हमें आयरन प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आगे अगर हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन होता है। तो इनमें से वो कौन सा ऐसा है जिसमें आपको कार्बन मिलेगा, लिग्नाइट में, टिन में, सिल्वर में या फिर बेटा आयरन में। तो याद रखना है लिग्नाइट जो होगा इसी में आपको कार्बन मिलेगा, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। देखो ये ग्रीन हाउस गैस वाला क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो कौन सी ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आएगी, क्लोराफ्लोराकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बेटा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैसेस की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, हाउ मच कार्बन डज स्टील कंटेन। स्टील के अंदर कार्बन का प्रतिशत कितना होगा। तो याद रखेंगे 0.1 से लेकर 1.5% तक होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला, विच व्हाट अमंग फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन। कृत्रिम वर्षा अगर हमें करानी है तो उसके लिए हम किस तरह का, किस तत्व का इस्तेमाल करेंगे, कॉपर ऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, सिल्वर आयोडाइड का या फिर सिल्वर नाइट्राइड का। तो याद रखेंगे हम सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करेंगे, सिल्वर आयोडाइड का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूल एलिमेंट। वो कौन सा ऐसा है जिसे हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूरेनियम, थोरोनियम, रेडियम या फिर बेटा हीलियम। तो हीलियम जो है वो एक नोबल गैस है और इसे आप फ्यूल के रूप में यूज नहीं कर सकते हो, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, मीथेन इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर ऑफ। मीथेन कहाँ पर पाई जाती है, किसके वायुमंडल में मीथेन मिलेगी, चंद्रमा के, सूर्य के, जुपिटर के या फिर बेटा मार्स के। तो याद रखना है ये मिलेगी मंगल ग्रह पर, डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखेंगे। सूरज में हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तित हो रहे होते हैं, है ना। यहाँ पर आपको न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को मिलेगा जिसकी वजह से सूरज चमकता हुआ नजर आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाएगा। किसका हम यूज करेंगे, जिंक का, प्लेटिनम का, निकल का या फिर आयरन का। तो मोस्टली हम लोग यहाँ पे निकल का इस्तेमाल करते हैं, निकल इज अ राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, घर्षण को कम करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। जो घर्षण को कम करेंगे यानी फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे लुब्रिकेंट्स कहेंगे, याद रखना है। ग्रेफाइट जो होता है वो एक लुब्रिकेंट के रूप में भी इस्तेमाल होता है, ये सतह को स्मूथ बना देता है, चिकना बना देता है, जिसकी वजह से घर्षण कम हो जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन। इंसुलिन के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, टिन, कॉपर, जिंक या फिर एल्युमिनियम। तो याद रखेंगे इसमें जिंक पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, जिंक पाया जाता है, जिंक इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल,
द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर फाउंड इन सेल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर के अंदर कितने बेसिकली गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जोड़े बताने हैं तो आप सभी जानते हैं कि 23 होंगे, 23 का मतलब हो जाएगा 46, तो 46 गुणसूत्र होते हैं, ध्यान रखना है, या फिर 23 जोड़ी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज द लार्जेस्ट ऑफ द टूथ वेल एनिमल, तो सबसे बड़ी कौन सी है जिसमें दांत होंगे, तो आप सभी जानते हैं वो है आपका स्पर्म वेल, याद रखना है स्पर्म वेल इसका आंसर हो जाएगा। देखो इस तरीके से ये जो आपको नजर आ रही है ये है स्पर्म वेल, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, हु डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा हुई थी, या पेनिसिलिन को किसने विकसित किया था। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, 1728 में ये बनी थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बनाया था और ये फंगस से तैयार की गई थी, ये भी याद रखना है, ये कवक से तैयार की गई थी, फंगस से तैयार की गई थी। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को नहीं होने देती, ठीक है, खत्म करती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। अगला, टेलीविजन सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, टेलीविजन सिग्नल जो है बहुत दूरी तक तैर नहीं बेसिकली कैच कर पाते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न है कि पृथ्वी की जो सतह है वो घुमावदार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द गैस यूज टू इन्फ्लेट द टायर ऑफ एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के जो टायर्स होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस फिल की जाएगी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर नियॉन, तो याद रखेंगे नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। इसके अलावा आप नॉर्मली जो व्हीकल्स देखोगे उनमें भी हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे। नाइट्रोजन गैस जो है वो रेंजिडिटी को भी प्रिवेंट करती है, रेंजिडिटी का मतलब होता है बासीपन, तो खाने में जैसे चिप्स वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर जो गैस भरी जाती है वो बेटा नाइट्रोजन होती है, याद रखेंगे वो नाइट्रोजन गैस होती है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे अगला सवाल, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलॉय, इनमें से वो कौन सा ऐसा है जो मिश्र धातु की श्रेणी में नहीं आएगा, स्टील है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है या फिर कॉपर है, तो कॉपर एक मेटल है, एक तत्व है, एक धातु है, ये आपका मिश्र धातु नहीं है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल यह है, सोल्डर का इस्तेमाल सोल्डरिंग के लिए किया जाता है और ये अलॉय किस चीज़ से मिलकर बना है, तो याद रखेंगे ये टिन और लेड का मिश्रण है, ध्यान रखना है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे अगला सवाल, डॉल्फिन को किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो डॉल्फिन जो होती हैं वो मैमल्स होती हैं, स्तनधारी जीव होती हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, जो क्रिस्टल के रूप में नहीं है वो क्या है, डायमंड है, शुगर है, सॉल्ट है, नन ऑफ दीज, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, पानी और अल्कोहल का मिक्सचर जो होता है अगर हमें इसे अलग करना है तो हमें कौन सी पृथक्करण की विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, तो याद रखेंगे फिल्ट्रेशन का करेंगे, इवापोरेशन का करेंगे, डिकेंटेशन का करेंगे या फिर आसवन या जिसे हम डिस्टिलेशन कहेंगे, तो याद रखना यहाँ पर हम लोग डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे, आसवन विधि का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना है। अगला सवाल जो था उसमें ये था कि एसिड रेन के अंदर कौन सी अम्ल पाया जाएगा, तो बेटा नाइट्रिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको शायद इसमें विजिबल नहीं हो रहे होंगे, तो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, तो आप याद रखेंगे गैस्ट्रिक जूस के अंदर H+ आयंस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही आगे मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए ज़रूरी होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।